मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे सीक्वल्स उतना प्रभावित नहीं करती हैं। मेरी ऐसी थिंकिंग है कि एक बार जो कल्ट फिल्म बन गई वो बस बन गई, उसे दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। बट आवारापन 2 मेरी उस सोच पर चौतरफा वार करती है। आवारापन 2 वापस से आपको 2007 वाली आवारापन मोड में ले जाएगी, लेकिन नई कहानी, नए किरदारों, नई अंडरवर्ल्ड की दुनिया और नए एहसास के साथ। अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है शिवम, यानी इमरान हाशमी। फिल्म की कहानी वापस से शिवम की है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि शिवम तो फर्स्ट पार्ट में मर गया था, लेकिन तब मेकर्स को थोड़े पता था कि भाई एक समय बाद ये कल्ट फिल्म बन जाएगी और हम इसका दूसरा पार्ट बनाने की भी सोचेंगे, वरना तो वो शिवम को पहले पार्ट में मरने ही नहीं देते। जोक्स है पार्ट। बट आवारापन 2 में वापस शिवम का दिखना जस्टिफाई होता है कि वो दोबारा से यहां कैसे आया। फिल्म का ट्रीटमेंट बेहतरीन किया गया है। एक फ्रेश स्टोरी होने के साथ साथ वो नॉस्टैल्जिया फील भी बनी रहती है। विशेष फिल्म्स की कोई भी फिल्म देखो तो उनका फिल्म का प्रेजेंट करने का तरीका महसूस हो ही जाता है कि ये उनकी फिल्म है। उनके किरदार, उनकी दुनिया अलग ही तरह की होती है। कैरेक्टर्स का ट्रीटमेंट यूनिक होता है। उनकी फिल्मों में विलन, दोस्त, विलन का चमचा, हीरो सब एक अलग तरीके से दिखाए जाते हैं। और यही कारण है कि आवारापन 2 में भी आपका दिमाग का एक पार्ट उस पुराने आवारापन पर टिका रहेगा। फिल्म की कहानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर केंद्रित किया गया है और साथ में इमरान हाशमी का लव एंगल चलता रहता है। इसी दौरान उसके रास्ते में शबाना आजमी और पूरन गब्बी जैसे विलन्स आते रहते हैं, जिनसे हारते जीतता हुआ ये अपनी मंजिल पर पहुंचता है। एक फुली कॉमर्शियल मसाला एंटरटेनिंग फिल्म की जो जरूरतें होती है, मुझे लगता है इस फिल्म में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। 2007 में शिवम का किरदार बेहतरीन लिखा गया था। वो एक ऐसे अपराधी के किरदार में थे जो गुनाह जरूर करते हैं, लेकिन गुनाह से तौबा करने के लिए अपनी प्रेमिका से प्रेरित होते रहते हैं। यही कारण था कि वो किडनैप करके लाए एक व्यक्ति को जाने देते हैं, जो उसे तब वापस मिला जब शिवम जख्मी पड़ा रहता है और वही आदमी इसकी मदद करता है। आवारापन 2 में शिवम का किरदार उससे अलग नहीं लिखा गया है, बस कुछ परिस्थितियां बदल दी गई हैं ताकि शिवम का ऑरा, उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही बनी रहे। इमरान हाशमी का किरदार अपने अतीत को ढोता रहता है, जिसके कारण उसके किरदार में एक ठहराव था, एक मैच्योरिटी दिखाई पड़ती है और यही चीज उसके किरदार को उनके बाकी के किरदारों से अलग बनाती है। मैंने जब आवारापन देखी थी तो जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ देखी थी, ये सोचकर कि इमरान हाशमी की एक और चुम्मा चाटी वाली फिल्म होगी विद सम एक्शन एंड ऑल। बट थिएटर के बाहर आया तो शिवम पंडित का किरदार मन में घर कर गया था। ऐसे में आवारापन 2 के लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। मेकर्स ने इस फिल्म को बड़े तरीके से डेवलप किया है और फिर उतने ही बेहतरीन तरीके से इसे प्रेजेंट भी किया है। यहां आप शिवम की उस क्राइम की दुनिया में खुद को फील करेंगे, लेकिन आपको रिपीटेड फील नहीं होगा। इस पर क्राइम चेंज हो गया है, क्रिमिनल्स चेंज हो गए हैं, लेकिन ट्रीटमेंट वही है। फिल्म का स्क्रीन प्ले स्मार्टली लिखा गया है। पुराने फ्लेवर में नई कहानी इंटरेस्ट बनाए रखती है। हाँ, कई बार कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, समय से पहले आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे क्या होगा, बट फिर यह आवारापन के लिए नई बात नहीं है। आवारापन 1 में भी जब एक आदमी को शिवम किडनैप करके छोड़ देता है तो वहां एहसास हो जाता है कि ये कैरेक्टर क्योंकि पूरी तरह से अननोन नहीं है, तो इसको सिर्फ इस छोटे से रोल के लिए तो नहीं लिया गया होगा। आगे चलकर कहीं ना कहीं ये किरदार वापसी करेगा। तो कहानी वो भी प्रेडिक्टेबल थी, बट स्टिल उससे फिल्म का इंटरेस्ट कम नहीं हुआ और वही चीज यहां भी है। फिल्म में आवारापन 1 की तरह ही शिवम के इर्द गिर्द किरदारों को पिरोया गया है, जो या तो अंडरवर्ल्ड डॉन है, या स्मैकी है, या साइको है। बीच बीच में कुछ देर को ऐसा फील होता है जैसे कहानी आउट ऑफ ट्रैक जा रही है, बट ये चीज आपको फिल्म से डिस्कनेक्ट नहीं करेगी। इमरान हाशमी ने एक बार फिर से शिवम के रोल को जिंदा कर दिया है। आई फील कि इमरान हाशमी का ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। एक डल, टूट चुके, बिखरे इंसान शिवम को 19 साल बाद अगेन सेम वैसे ही प्रेजेंट करके इमरान हाशमी ने राघव जुयाल की बात को सच कर दिखाया है। फिल्म में उनके एक्शन सीन्स जबरदस्त फील होते हैं, जिसका कारण है कि एक्शन सीन से शिवम का एक इमोशनल एंगल जुड़ा रहता है और उसकी लड़ाई सिर्फ विलन से नहीं होती है, उसके खुद के अतीत से होती है, अपने अपराध से होती है, अपने अंदर के अंधेरे से होती है। इसलिए एक्शन सीन्स को देखने का नजरिया बदल जाता है। उनके इमोशनल सीन्स प्रभावित करते हैं। वहीं दिशा पाटनी का किरदार शिवम की नई लव इंटरेस्ट का है और वो फिल्म में खूबसूरत तो लगी है, बल्कि अपने रोल में भी वो काफी अच्छी लगी है। फिर भी श्रिया सरन का चेहरा आपकी आंखों के आगे कभी कभी आता रहेगा। शबाना आजमी का बढ़िया काम देखने को मिलता है। मे बी उनके किरदार को थोड़ा और स्क्रीन दिया जाता तो फिल्म और पावरफुल फील हो सकती थी। पूरन गब्बी का फिल्म में कमाल का काम देखने को मिलता है। फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स बने रहते हैं, बट एक ट्विस्ट जबरदस्त है जो लिटरली फिल्म के लिए प्लस पॉइंट साबित होती है। फिल्म का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट एक बार फिर से इसका म्यूजिक साबित होता है। गानों पर बात करें उससे पहले इसके बीजीएम की बात करते हैं। फिल्म में ड्रामेटिक सीन हो, किसी हीरो, विलन या अन्य कैरेक्टर का इंट्रो सीन हो, एक्शन सीन्स हो या इमोशनल सीन्स हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हर जगह सीन को एक एक्स्ट्रा लेयर देता है जो सीन को और बेहतर बनाने का काम करती है। वहीं इसके गाने तो फिल्म का बैकबोन है।
तो फिर आओ और तेरा मेरा रिश्ता गाना न केवल आपको नॉस्टैल्जिया में ले जाएगा, बल्कि जिस तरह से इन गानों को फिर से फिल्म का हिस्सा बनाया गया है वो कहानी को और प्रभावशाली बनाता है। फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया किया गया है, जिस तरह से फिल्म का ट्रीटमेंट किया गया है ऐसा फील होता है कि प्रोड्यूसर्स का डायरेक्शन में भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। आवारापन 1 में मोहित सूरी ने जो दुनिया बनाई थी, आवारापन 2 में नितिन कक्कड़ की वो दुनिया अलग नहीं है। वही डार्क एटमॉस्फेयर, शिवम का अकेलापन, ट्रेजेडी, इमोशनल वायलेंस, सब कुछ वैसा ही देखने को मिलता है, जबकि डायरेक्टर्स बदल गए हैं। लेकिन हाँ, नितिन कक्कड़ ने इन सब के बाद भी अपनी एक फ्रेश कहानी को सक्सेसफुली डेवलप किया है। लास्ट में यही कहूंगा कि आवारापन 1 के बाद ये आवारापन 2 भी इमोशंस के बलबूते वर्क करती है और पहले की तरह एक बार फिर से इमरान हाशमी इस इमोशन के सेल्समैन बन के उभरे हैं। हैव अ नाइस डे।